हरि ओम श्रेयः कान्ताय कल्याणनिधये निधयर्थ्यनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः सर्वेभ्यो अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य चरणारविन्दयुगले अकिञ्चनस्य साष्टाङ्गदण्डवतप्रणामः। भवतां समेषाम् अद्यतन नूतनकक्षायां हार्दं स्वागतं वितनोमि। भवन्तः सर्वे प्रायशः परीक्षानिमित्तं प्रस्तौतारः भवन्ति। तदर्थम् अद्यतनप्रयासः भवतां समेषां सहायकत्वेन अवश्यं भवति इति आशासे। भवतां पुरतः अद्य या कक्षा वर्तते सा कक्षा तु विशिष्टा कक्षा अस्ति। किमर्थमित्युक्ते अस्माकं परीक्षायां यदा आगच्छति बालमनोविज्ञानरूपेण तदेव अद्यतनकक्षायाः प्रमुखविषयत्वेन कल्पते। तत्र शिक्षणप्रसङ्गे शिक्षणाधिगमप्रसङ्गे कथं वा भवति, कक्षाशिक्षणं कथं स्यात्, कक्षाशिक्षणे कस्य विशिष्टस्थानं कस्य च गौणस्थानं कस्य च महत्त्वपूर्णं स्थानम् इति एतत् सर्वं विषयाधारित अद्यतनकक्षा वर्तते। तर्हि आगच्छन्तु अद्यतनकक्षां प्रारभामहे। तेबे आपणमानଙ୍କ समक्षरे एक विषय उपस्थापन करा जाइअछि, जहाँकि आपणकर पाठ्यक्रम आधारित, जहाँकि आपणकर यूनिट 1 रो प्रथम पाठर द्वितीय बिंदु रूपरे उल्लेखित रहिअछि, जहाँकि आमे माने कहूछे लर्निंग प्रोसेस अथवा शिक्षण प्रक्रिया। से शिक्षण प्रक्रिया अंतर्गत एक बिंदु रहिछि जହାର नाम हेउछि ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग अथवा व्यवस्थित शिक्षण। तेबे आपण मानक समक्षरे देखंतु संस्कृत भाषा रे एक प्रयास करा जाइअछि। तेणु आपणकर प्रथम पाठर द्वितीय जो बिंदु रहिछि ताहार जो विषय रहिछि ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग, जहाँ को आमे कहूछे व्यवस्थित शिक्षण अथवा संघटित शिक्षण। केउठारे व्यवस्थित शिक्षण एवं अन्य केउठारे संघटित शिक्षण मध्य तार नाम रहिछि, जहाँकि तीनोटी अप्रोच अथवा तीनोटी शैली द्वारा पर्यवेशित। प्रथम शैली शिक्षक कैंद्रिक शिक्षा, द्वितीय शैली शिक्षार्थी कैंद्रिक शिक्षा एवं तृतीय शैली शिक्षण कैंद्रिक शिक्षा। एभली भाव में तीनोटी प्रक्रिया रही, तीनोटी शैली रही। शिक्षक कैंद्रिक शिक्षा, शिक्षार्थी कैंद्रिक शिक्षा तथा शिक्षण कैंद्रिक शिक्षा। तेबे आसंतु यही विषय पर आलोकपात करिबा। तो जदि आम शिक्षण विषय आलोचना करुछे तो शिक्षणर उद्देश्य कौन, शिक्षणर संज्ञा कौन, शिक्षणर परिभाषा कौन, तो यहाँ केवल शिक्षण उपर नुहे। कहीं केवल शिक्षण कहले आम तो यत्किमपि यत्कुत्रापि नाम यस्मात् कस्मात् वा जेउठारु केउठारु हेउ, जहाँठारु ताहाठारु हेउ, जहाँ किछि भी हो, जहाँ भी आम शिक्षा करुछे सब शिक्षण अंतर्भुक्त हो जीव। किंतु वास्तव में एठारे जो शिक्षण कथा कह जाइछि ताहा शिक्षण सहित अधिगम माने लर्निंग विथ अंडरस्टैंडिंग, जहाँ को कहूँ शिक्षणाधिगम। तेणु से शिक्षणाधिगम कथार प्रसंग उपर बेसी गुरुत्व दि जाइछि, केवल शिक्षण उपर नुहे शिक्षणाधिगम विषय उपर एठारे गुरुत्व प्रदान करा जाइछि। ताले किं नाम शिक्षणाधिगमम् यदि आपण देखिबे, शिक्षणाधिगमः नाम किं बोली आपण यदि पचारिबे ताहले एठी लिखा जाउछि जे ज्ञानार्जनेन अनुभूति माध्यमेन अनुभवेन वा प्रशिक्षणेन अभ्यासेन च व्यवहारेषु जायमानं शाश्वत परिवर्तनमेव शिक्षणं वा शिक्षणाधिगमः। ताले निजर पूर्वार्जित ज्ञान द्वारा हेउ, निजर अनुभूति माध्यम रे हेउ, किंबा निजर अनुभव, अनुभूति अथवा स्वानुभव स्वानुभूति एका कथा, निजर अनुभव तथा अनुभूति माध्यम रे, निजर पूर्वार्जित ज्ञान माध्यम रे, प्रशिक्षण माध्यम रे तथा पौनःपुण्य अभ्यास द्वारा
आमर व्यवहार रे जो शाश्वत परिवर्तन, जो चिरंतन परिवर्तन, जो सुंदर परिवर्तन, जो काम्य परिवर्तन आम जहाँ पाइबा इच्छा करुचे वांछित परिवर्तनमेव शिक्षण बा शिक्षणाधिगम। शिक्षण करने द्वारा आमर कौन लाभ हम ना अधिगम लाभ हम। आम केवल पाठ पढ़ा बा कौन गोटे जिन शिखा सेटा शिक्षण नुहे, जिते संपूर्ण रूप आत्मसात करवा सेतेबेले ही शिक्षणर उद्देश्य सफल हो। तेणु शिक्षण सहित अधिगम गोटे मुद्रार दुईटे पार्श्व भली। तेणु शिक्षण जितेबाला अधिगत होते आत्मसात होते शिक्षार वास्तविक उद्देश्य परिपूर्ण हम। तेणु शिक्षणाधिगम हो कौन ना निजर स्वार्जित ज्ञान, निजर स्वानुभूति, निजर प्रशिक्षण तथा निजर अभ्यास द्वारा आमर व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन, जो शाश्वत परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है ताहाको आमे शिक्षणाधिगम बोली कहूचे। तो जमी प्रथम आपको कही जे शिक्षणर प्राप्ति स्थान अनेकत्र, जो स्थान चाहिए आप शिक्षण शिक्षा लाभ करेंगे। जमी आपण समक्ष प्राप्ति स्थान केतटा जिन अच्छे पूर्वज्ञान, पूर्वज्ञान आपंकर शिक्षण मिल पार, अधिगम करेंगे। स्वानुभूति निजर अनुभूति, स्वाध्याय किसी अध्ययन जब निजे आप करेंगे अध्ययन शिक्षा लाभ होता है। प्रशिक्षण जदि क्या तालीम पाइले कहीं आपको आसिक शिखेले मार्गदर्शन कले से आप शिक्षा लाभ करेंगे। पौनः पुण्य प्रयास बारंबार बारंबार गोटे जिन आप अभ्यास करूँ कहीं शिखेदेवा बड़ जिन नुहे, आपड़ कौन जिन पढ़ीदेवा बड़ जिन नुहे, ताको बारंबार बारंबार अभ्यास करने द्वारा ताहा आमर अधिगत तथा ताहा आमर आत्मसात होता है। आते भी शिक्षणाधिगम होता है। समाज अनेक किसी जिन शिक्षा करुचे, परिवार किसी जिन शिक्षा करुचे, विद्यालय किसी जिन शिक्षा करुचे। परिवेश यार तो अत्यंत उपादान, गोटे विशिष्ट उपादान। परिवेश तो आम प्रति मुहूर्त प्रति समय शिक्षा लाभ करुचे। एवं कार्य कौशल निजर क्रियाकलाप द्वारा आम अनेक जिन शिक्षा लाभ करुचे। जहाँ माने आमको विद्यालय शिक्षा मिले ना, जहाँ आमको पाठ्यपुस्तक शिक्षा मिले ना, ताहा आम कौन क्रिया कौशल द्वारा कौन कार्य द्वारा आम ताकू शिखि पारुचे। तेणु यही सब शिक्षा माने जो शिक्षण गुड़िक रही यही सब स्थान प्रायतः आमको शिक्षा प्राप्ति होता है, आम शिक्षण लाभ करें। तो जदि आम वर्तमान आमर जहाँ प्रसंग अंतर्भुक्त शिक्षण शिक्षादान पद्धति, आम जो वर्तमान जो शिक्षण कहूचे आम समाज रू परिवार रू परिवेश रू एटा तो सब है माने बाह्य परिवेश बाह्य, किंतु जोटा आम अंत शिक्षण जोटा आम कहूचे कक्षा शिक्षण, से कक्षा शिक्षण में जो शिक्षण शिक्षादान पद्धति चली, जो गुरु शिष्य संपर्क चली, से कक्षा शिक्षण शिक्षादान पद्धति आमर हूँ मुख्य विषय। कहीं शिक्षणाधिगम कहले विशेषतः कक्षा शिक्षण को बुझाए बा शिक्षादान पद्धति को बुझाए बा गुरु शिष्य भितर थिबा पारस्परिक संबंध को बुझाए। तेणु यही जो शिक्षण शिक्षादान प्रसंग कहुई, जो प्रक्रिया विषय कहुई ताहा कक्षा शिक्षण प्रक्रिया। ताले कक्षा शिक्षण निमित्त आमर जो उपादान गुड़िक जो सामग्री नितांत जरूरी नितांत आवश्यक ताहा आपण मानक समक्ष प्रदान करा जायछि। कक्षा शिक्षण होगापाई अथवा शिक्षण शिक्षादान पद्धति होगापाई बा कक्षा शिक्षणाधिगम होगापाई हमको यही उपादान दरकार। कौन ना गोटे ऑर्गेनाइजेशन दरकार, माने गोटे अनुष्ठान दरकार, गोटे संगठन दरकार जे हला विद्यालय। आउ कौन ताको सुचारू रूप संपादन करने शिक्षक दरकार। शिक्षक मानक सहायता करने बा आमर कक्षा शिक्षण जे मुख्य छात्र दरकार। शिक्षक एवं छात्र मानक पई अत्यंत प्रभाव जनन करुवा वातावरण दरकार। एवं ये संपूर्ण जिनस क्या उपर आधारित, गोटे पाठ्यक्रम उपर आधारित, गोटे पाठ्यचर्या उपर आधारित। एवं अभिभावक माने तृतीय स्तंभ रूप विद्यालयर दायित्व निर्वहन करिथांती। एवं अंतिम ये समस्त जिनस बा ये समस्त सामग्री सुचारू रूप संपादित होउछि ना नहीं ताहार मूल्यायन। तेणु यही सबू क्यारेक्टरिस्टिक्स बा यही सब उपादान को नहीं, यही सब स्वरूप को नहीं आमर कक्षा शिक्षण विशेष करके परिवेशित होता है। विद्यालय, शिक्षक, छात्र, वातावरण, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, अभिभावक तथा मूल्यायन यही सब जिनस गुड़ाक कक्षा शिक्षण नितांत उपयोगी। तो आम जब देखा बर्तमान कक्षा शिक्षण विषय में जानीगले कक्षा शिक्षण क्यों क्यों जिनस दरकार, क्यों क्यों उपादान दरकार। बर्तमान आम कक्षा शिक्षण को देखा माने जदि आम कक्षा शिक्षण देखा आपने देखो गोटे कक्षा अच्छी, गोटे क्लासरूम अच्छी, किसी छात्र छात्री बसी, किसी विद्यार्थी बसी, शिक्षक आसिले तांकर से कौन पढ़ेले, माने पिला कौन बुझिले, कौन से विधिर प्रयोग कले, कौन से माने टेक्निक कौन कौशल अप्लाई कले, कौन स्ट्राटेजी कौन व्यूहरचना कले, कौन कले, केमिति पढ़ेले, तार उपयोग कौन कौटी है एवं तार ताहा से छात्र प्रति केते उपकारक है, ये सब जिनस केतेबेले जना पड़िबो
ना जितेबले शिक्षण प्रक्रियाटा कौन हम गोटे व्यवस्थित रूप से चलो गोटे संपूर्ण क्रम निर्दिष्ट भाव में चलो गोटे सजाड़ी होगी चलो क्या कौन क्या गोटे सोपान रीति चलो जमी आम माने उच्च आसन को जीवाई हेले क्रमशः सोपान अतिक्रम कर जाऊे क्या क्यों सोपान जदि आम अत्यधिक बेगर जावा कि अत्यधिक न्यून जावा कि अन्यमनस्क हो कि माने मनर अनवधान हेले जमी आमर व्याघात सुनिश्चित आमर दुर्घटना सुनिश्चित तेबे व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया जितेबाला आपण आम शिक्षणटा कौन हम ना व्यवस्थित रूप से क्रम अनुसार पावच्छ रूप से सोपान रूप से सेतेबेले ही शिक्षण प्रक्रियाटा कौन हम आम शिक्षणटा लाभदायक उपकारक हो क्या प्रति ना छात्र मान प्रति जहाँकि परवर्ती अवस्था समाजर कल्याण में नितांत सहायक हो तेणु जदि प्रथम पर्याय माने शिक्षण प्रक्रिया को जदि आम सावधानतार सहित न नवा गुरुत्वर सहित न नवा ताकू ध्यानर सहित न नवा शिक्षण प्रक्रिया को जदि आम व्यवस्थित रूप से नक संगठित रूप से नक तेबे आमर जहाँ उद्देश्य रही शिक्षणर शिक्षा लाभ कले छात्र मैंने परवर्ती समय समाजर कल्याण करेंगे जो महान उद्देश्य रही है से उद्देश्य केवे सफल हम ना परिपूर्ण हम ना तेणु प्रथम पर्यायर आम ध्यान देवाक आरंभ करवा तेणु शिक्षण प्रक्रिया को आम व्यवस्थित करवा तेणु केमी व्यवस्थित हम यार मुख्य अंग सब क्यों माने व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रियार अंग मुख्यतः तीनोटी जहाँ आमर पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त कौन ना कौ प्रकार शिक्षण प्रक्रिया आमर केमितिया विशेष करके तीन प्रकार प्रथमटा हूँ शिक्षक कैंद्रिक शिक्षा द्वितीय हूँ शिक्षार्थी कैंद्रिक शिक्षा और तृतीय हूँ शिक्षण कैंद्रिक शिक्षा जो शिक्षकर अत्यंत गुरुत्व अच्छी से शिक्षकों गुरुत्व जो शिक्षार्थी अधिक गुरुत्व अच्छी से शिक्षार्थी गुरुत्व और जो शिक्षण अधिक गुरुत्व अच्छी से शिक्षण गुरुत्व तेणु तीनोटी जाकर गुरुत्व रही तीनोटी जाक होती व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रियार तीनोटी अंग परवर्ती अवस्था कहार गुण अच्छी कहार दोष अच्छी आम विवेचना करवा यह केते दूर उपयोगी ताकू विवेचना करवा वास्तव में कौटा ग्राह्य कौटा अग्राह्य बा केते दूर ग्राह्य केते दूर अग्राह्य जमी आम संस्कृत अच्छे हंस कौन क्षीर और नीर को अलग करें आम से भाव में गुण को ही ग्रहण करवा दोष को परित्याग करवा किंतु विचार जितेबाला करवा से तीनोटी जाक अंग प्रत्येक होती निज निजर स्थान में अत्यंत ठीक ताले व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया विशेषकर तीन भाग में विभक्त शिक्षक कैंद्रिक शिक्षा शिक्षार्थी कैंद्रिक शिक्षा और शिक्षण कैंद्रिक शिक्षा प्राचीन समय कौन होता मध्यवर्ती समय कौन है और अत्याधुनिक समय कौन हो तीनोटी समय सीमा भितर विभक्त होती प्रथम पर्याय कौन होता ता परवर्ती अवस्था केमिति तार परिवर्तन घटला वर्तमान समय अत्याधुनिक समय केमिति तार परिवर्तन घटी कौ जिनस को आम परित्याग करदेचे अग्राह्य करदेचे कौ जिनटा को ग्रहण करके आज पर्यंत चलीचे कौ जिनस नूतन जिनस आरंभ होती आम अग्रिम पर्यायर देखा तो विशेष करके व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रियार तीनोटी अंग रही शिक्षक कैंद्रिक शिक्षा जो शिक्षक मुख्य शिक्षक केन्द्रबिंदु अन्यटी हूँ शिक्षार्थी कैंद्रिक शिक्षा कैंद्रिक माने केन्द्रबिंदु मुख्य जो शिक्षक मुख्य शिक्षक केन्द्रबिंदु सी हूँ शिक्षक कैंद्रिक शिक्षा जो शिक्षार्थी निजे विद्यार्थी छात्र छात्री माने मुख्य से माने ही केन्द्रबिंदु सेटा हूँ शिक्षार्थी कैंद्रिक शिक्षा और जो शिक्षण कैंद्रिक शिक्षा जो शिक्षक मध्य समान भूमिका और शिक्षार्थी समान भूमिका किंतु मुख्य भूमिका कहार ना शिक्षण कौन शिखौचे दैट इज इम्पोर्टेंट सेटार ही बेसी गुरुत्व आम कौन शिखौचे केमिति शिखेले से भल शिखिब ये शिक्षण उपर जितेबाला आम अधिक गुरुत्व दौचे सेटा शिक्षण कैंद्रिक शिक्षा तो आम पर्यायक्रम अनुसार गोटे गोटे जिन आलोचना करवा तो प्रथम देखूँ प्रथम है शिक्षक कैंद्रिक शिक्षा यही संज्ञा आप जापे जो शिक्षक केन्द्रबिंदु जो शिक्षक मुख्य अन्य माने अनौपचारिक अन्य माने गौण ताहा हूँ शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा जहाँकि एक डायग्राम माध्यम आपको प्रदर्शित कर देखूँ केन्द्रबिंदु होती शिक्षक ये शिक्षकों प्रभाव अन्य समस्त पड़ी था क्या छात्र उपर पड़ी था विद्यालय उपर पड़ी था छात्र उपर पड़ी था पाठ्यक्रम उपर पड़ी था शिक्षण व्यवस्था उपर पड़ी था शिक्षण विधि उपर पड़ी था परिवेश उपर पड़ी था ये समस्त शिक्षकों एकछत्रवाद माने नियम चली था शिक्षकों संपूर्ण प्रभाव ये पड़ी था तेणु शिक्षक जितेबाला निजे केन्द्रबिंदु साजी निजर प्रभाव को अन्य उपर प्रभाव विस्तार करें से कहते शिक्षक कैंद्रिक शिक्षा शिक्षक निजे केन्द्रबिंदु तार प्रभाव अन्य मानक पड़ो देखूँ ताले शिक्षक कैंद्रिक शिक्षा केमिति कौन हो शिक्षक कैंद्रिक शिक्षार आमर जहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अच्छी जहाँ प्रक्रिया अच्छी क्यारेक्टरिस्टिक्स मान जहाँ तार स्वरूप अच्छी तो शिक्षक कैंद्रिक शिक्षा शिक्षकों कौन स्वरूप और छात्र मान कौन स्वरूप आम विचार करवा आम विचार कर सारापर जापर एक्चुअली वास्तव में कौटा को आम ग्रहण करवा और कौटा को आम परित्याग करवा ताल देखूँ शिक्षक कैंद्रिक शिक्षार स्वरूप केमिति होता है ना से मुख्यतः
ଆମେ ଜାଣିଛେ କକ୍ଷା ଶିକ୍ଷଣ କହିଲା ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଶୈକ୍ଷିକ ବା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି ତାହା କିଭଳି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା କେଉଁଭଳି ଏବଂ ଛାତ୍ରର ଭୂମିକା କେଉଁଭଳି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି। ଯେମିତି ପୂର୍ବ କାଳରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ତିନୋଟି ସମୟସୀମା ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ଯାହା ଆମର ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଥିଲା, ଶ୍ରୁତି ପରମ୍ପରା, ସେଥିରେ ଗୁରୁ ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା, ଗୁରୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୁରୁ ଯାହା, ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଯାହା ବାଣୀ ବାହାରିଗଲା ତାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଛାତ୍ରଙ୍କର ସେଠାରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ହିଁ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଛାତ୍ରର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ। ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ହେଉଛି ଅକାଟ୍ୟ, ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ହେଉଛି ସମାପ୍ତ ସୂଚକ। ସେ ଯାହା କହିଦେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି। ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ହିଁ ଶେଷ ବାଣୀ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଇଠାରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଗୋଟେ କକ୍ଷା ଶିକ୍ଷଣକୁ ତିନୋଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଚୁଏସନ୍, ତିନୋଟି ପରିସ୍ଥିତି ଦିଆଯିବ। ତିନୋଟି ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ତଥା ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା, ତିନୋଟି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର କଳ୍ପନା କରି ଆପଣ ତିନୋଟି ଯାକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତୁ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣ ନିଜେ ତାର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର କରିପାରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଥିରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍, କେଉଁଥିରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ, ଆଉ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଟା ଗ୍ରାହ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ତିମରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବେ, ତାର ତୁଳନା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି ନା ଶିକ୍ଷକ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି, ଯେଉଁଟା ଆମର ପରମ୍ପରାରୁ ଚଳି ଆସୁଛି ଯେ ଗୁରୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା, ସେ ନିଜକୁ ସେଇଭଳି ମାନେ ମନେ କରିବେ, ସିଏ ହିଁ ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଥମିକତା, ଏ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ବା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ, ଶିକ୍ଷକ ଯେମିତି କହିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା। ଆଉ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତା, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, କେହି କାହାର ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରିବନି। ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁଟା ମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ଏଠାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ସେ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବସ୍ୱ, ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବସ୍ୱ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ସବୁକିଛି କହିବାର ଅର୍ଥ। এই ତିନୋଟି ଯାକର ଏକା ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗହନ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଗଭୀର ବିଚାର କରିବେ, ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଥମିକତା ମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଶିକ୍ଷକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ସବୁକିଛି, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୌଣ, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ, ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବସ୍ୱ। ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବସ୍ୱ, ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକର ଭୂମିକା କେମିତି ହେବ ନା ସେ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ହୋଇଥିବ, ସେ ସବୁ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତାର ଅଧିଗତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ଜ୍ଞାନର ନିଧି, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଭଳିଆ ଶିକ୍ଷକର ଭୂମିକା। ଆଉ ସର୍ବ ସୂଚନା ପ୍ରଦାୟକ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କେହି ବି ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ସୂଚନା ଦେବାର ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ସମସ୍ତ ସୂଚନାର ପ୍ରଦାନକର୍ତ୍ତା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର ଅଛି, ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବାର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱାଧୀନ, ଶିକ୍ଷକ କାହାର ପରାଧୀନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ, ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଆ କରିପାରିବ। ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନ, ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱାଧୀନ। ଆଉ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। କିଏ ଭୁଲ କରୁଛି, କିଏ ଠିକ୍ କରୁଛି, କିଏ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଦୃଢ଼ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଦୃଢ଼ ତଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଶିକ୍ଷକ ସବୁବେଳେ ଦୃଢ଼ ରହିବେ, ମାନେ ନମନୀୟ ହେବେନି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେବେନି, ସେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ଦୃଢ଼ ରହିବେ। ଶିକ୍ଷକ ସବୁବେଳେ ତାର ଭୂମିକା ଏମିତି ରହିବ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଦୃଢ଼ ରହିବେ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବେ, ସବୁବେଳେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବେ, ମାନେ ନିଜେ ଦୃଢ଼ ରହିବେ ଏବଂ ପରିବେଶଟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିକି ରଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଉପକରଣ ପ୍ରୟୋଗକାର, ଯାହା ସବୁ ଉପକରଣର ବା ଯାହା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ସେ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ଆଉ କେହି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ହିଁ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ ଶୈକ୍ଷିକ ନିୟାମକ, ଶୈକ୍ଷିକ ନିୟାମକ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ହେବାର ଅଛି, ଶୈକ୍ଷିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସବୁର ନିୟାମକ, ସବୁର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ସେ ନିଜେ।
ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ସିଏ। ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନିୟାମକ, ସେଠି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଏଠି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବନେଇବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଯାହା ବି ନିୟମ ବନେଇବାର ଅଛି ଶୈକ୍ଷିକ ନିୟାମକ ନିଜେ ନିୟମ ବନେଇବେ। ଆଉ କ'ଣ ଏକମେବ ପାଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାଙ୍କର ପାଠନରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ଯାହା ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି, ଗୁରୁ ଆସିବେ କକ୍ଷାକୁ ଯେମିତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯେମିତି ପଢ଼ିବେ ସେଇ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପାଠ ଚାଲିଥିବ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଧି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ପାଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା କେବଳମ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ, କେବଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ, ଯାହା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଛି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାପରେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ। ଛାତ୍ର କେତେ ବୁଝିଲା କେତେ ନ ବୁଝିଲା, ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼େଇଲି କି କେମିତି ନ ପଢ଼େଇଲି ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ବାସ୍ ବିଷୟ ସରିବାର ଅଛି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାହା ବିଷୟ ଅଛି ସେଇ ବିଷୟର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ କେବଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଉ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ, ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲା, ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅବମାନନା କଲା, ତେବେ ତା ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ରହିଛି, ଅପମାନର ବିଧାନ ରହିଛି। ପ୍ରଶଂସା ବି ରହିଛି, ସେମିତି ନାହିଁ, ପ୍ରଶଂସା ବି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବି ରହିଛି। ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି ତଥା ଅପମାନ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି। ପ୍ରଶଂସା ବି ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଦଣ୍ଡ ତଥା ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚିନ୍ତନ କଳ୍ପନା ବିଚାରାଣାମ ଉପେକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ କଳ୍ପନା କରୁଛି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାର କ'ଣ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ସବୁର ଉପେକ୍ଷା, ସେ ସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବସ୍ୱ, ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ। ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ତାଙ୍କର ବିଚାରର କୌଣସି ଭୂମିକା ଏଠାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା ଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ନିରାଦର ଭାବ ପୋଷଣ କରାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱକୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପକ, ଶିକ୍ଷକ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୋର କୀର୍ତ୍ତି କେମିତି ପ୍ରଚାରିତ ହେଉ, ଛାତ୍ରମାନେ ମୋତେ କେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼େଇବାରେ ଲାଗିବି, ସେ ନିୟମରେ ହେଉ, ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇବାରେ ହେଉ, ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତରେ ହେଉ, ଦୃଢ଼ରେ ହେଉ, ମୁଁ କେମିତି ମୋ କୀର୍ତ୍ତି କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ମୋହବତେ, ଶାହରୁଖ ଖାନର ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ, ସେଥିରେ ଯେମିତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁଳ ଯେମିତି ଅଛି, ସେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବସ୍ୱ, ସେ ଯେମିତି ସ୍ୱକୀର୍ତ୍ତି ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ନିଜର ଛବି କେବେ ମଳିନ ନ ହେଉ, ନିଜର ଛବି ଉପରେ କେବେ ଆଞ୍ଚ ନ ଆସୁ, ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ତା ଉପରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କେବଳମ୍ ପାଠ୍ୟାଧାରିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଯେଉଁ ହଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ କ'ଣ ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବି କରିବେ, ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଲା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଗୁରୁକୁଳକୁ ଚଲେଇବେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିପାରିବେ, ଅଲଗା କେହି ସେମିତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ସିଏ ହିଁ କରିପାରିବେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର। ଆଉ ଅନ୍ତିମରେ କେବଳମ୍ ପାଠ୍ୟାଧାରିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଆଉ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଉପରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲେ ଯେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଉପକରଣ ଉପଯୋଗ କରିବ, ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ନୂତନ ନିୟମର ମାନେ ପରିପାଳନ କରିବ, ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବ। ଏଇ ଶିକ୍ଷକ ଯେହେତୁ ସବୁ କରିବ, ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବ ନା ଯାହା ତାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା, ଛାତ୍ର ସ୍ତର ଅନୁଗୁଣରେ ନୁହଁ, ଯାହା ସିଏ ପଢ଼େଇଛି। ଛାତ୍ର କ'ଣ ବୁଝିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବନି, ସିଏ କ'ଣ ପଢ଼େଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଭାବନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରିତରେ ଯେଉଁ ପାଠଟା ପଢ଼ା ହେଇଛି ତା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ବା ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି କ'ଣ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଦେଲେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଲଗେଇକି ସେ କରିପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି କେବଳ ତାର ହିସାବରେ ହିଁ, କେବଳ ତାର ଆଧାରରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତାର ଆଧାରରେ ହିଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଇଦେବେ, ଯେହେତୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ସେ ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଇଦେବେ ଯେ ଏଇ ପିଲା ଭଲ, ଏଇ ପିଲା ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା, ଶିକ୍ଷକ ଯେମିତି ବିଚାର କରିବେ ସେମିତି ହେବ। ଶିକ୍ଷକ ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବେ ଯେ ଇଏ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ତ ସେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ଶିକ୍ଷକ ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ଇଏ ମଧ୍ୟମ ସେ ମଧ୍ୟମ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଯାହାକୁ କଳ୍ପନା କରିବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି, ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି। ସେଟା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୂମିକା ରହିଲା ଏଥିରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ, ତାର ବିପରୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଛାତ୍ର ଥିବେ, କାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭୂମିକା ରହିବ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ, ତ ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ ହେବେ, ଅବହେଳିତ ହେବେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଛାତ୍ରମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ୍ରର ସ୍ୱରୂପ କେମିତି ହେବ ନା ଛାତ୍ର ଗୌଣତା, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏଠି କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ, ଛାତ୍ର ଗୌଣ ରୂପରେ ରହିବେ।
छात्र अनौपचारिक रूप से रहिबे से औपचारिक रूप से रहिबे नाही अनौपचारिक पृष्ठ पछ भाग रे रहिबे गुरु जहाँ कहबे से खाली मानिबे तांकर किछि भी भूमिका नाही केवल गुरु जहाँ कहबे मानिबे आ किछि भूमिका नाही किछि कहि परिबेनी किछि करि परिबेनी माने छात्र गौणता आ कोन छात्र निष्क्रिय हो जिवे सक्रिय तो हेबेनी शीघ्र सक्रिय हेबे कि एठी गुरु सक्रिय शिक्षक ही सक्रिय अन्य माने समस्त निष्क्रिय गुरु कौन करूछंती देखिबे गुरु कौन कहउछंती शुणिबे खाली सेति निजे किछि करि परिबेनी नाही तांकर कार्य करिवार क्षमता मध्ये तांकर नाही तेणु से निष्क्रिय रूप से केवल उपवेशन करेंगे छात्र निष्क्रियता आउ कौन छात्र ज्ञान शून्यता छात्र माने किसी ज्ञान वर्धन ही हेनी कहीं गुरु जी कहे छात्र से शुणे तेणु अलग दिगरू ज्ञान आहरण कर कौन से मार्ग ना तेणु छात्र ज्ञान शून्य माने संपूर्ण ज्ञान शून्य नुहे किंतु जो मैंने सब अलग स्थान में पढ़ुवे जो शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षार्थी से विभिन्न दिगरू ज्ञान आहरण करुला बेले एठारे सेमती विभिन्न दिगरू ज्ञान आहरण हो पार ना आउ कौन निर्देश पालक गुरु जहाँ निर्देश देवे जब मुझे कहली जे गुरु होउछंती आदेश दाता गुरु होउछंती माने शिक्षक सर्वेश्वर से होउछंती निर्देशक से निर्देश देवे आउ एमाने निर्देश पालक केवल निर्देश को पालन करेंगे आउ कौन ना अनुकरणात्मक गुरु जहाँ कहे केवल अनुकरण करेंगे मुझा करुच्ची कर करेंगे मुझा कहूँ कुह कहे तेणु गुरुंकर आदेश ही शेष वाक्य ताकू नहीं से माने अनुकरण करेंगे आ शिक्षक अधीन शिक्षक सीना निजे स्वाधीन किंतु छात्र मैंने होती शिक्षक मानकर अधीन एपटे देखो शिक्षक स्वरूप कौन लिखाई शिक्षक स्वाधीन निजे सी पराधीन नुहे क्या निर्भर करूनी किंतु छात्र स्वरूप कौन कह छात्र हूँ शिक्षकाधीन छात्र हूँ शिक्षकर अधीन आउ कौन छात्र विचार शून्यता निजर विचार प्रकटन कर क्षमता तार ना से विचार शून्य हो कहीं गुरु जहाँ कहे से केवल शुण केवल श्रवण शक्ति रखियो आउ किसी कहीपरिबनी निजर किसी युक्ति उपस्थापन करें निजर किसी विचार प्रकटन करें तेणु विचार शक्ति तार धीरे 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 क्षीण हो विचार शून्य हो आ कौन असहाय चाहिए कहार सहायता नहीं पार ना से निजे असहाय अवस्था रही आ छात्र आउ कौन छात्र बाध्यता छात्र बाध्य हो गोटे जिनस करने प्रत्येक जिनस बाध्य आप कार्यकौशल ही ना से कौन से कार्यक्रम करें कहली बारंबार जे से कार्यकौशल ही ना कौन से कार्य कर क्षमता ता पाखे ना कौन से कार्य करा दिज्व ना जदि भी दिज्व गुरु जहाँ कहे से केवल निर्देश पालन कर तेणु कार्यकौशल ही ना आउ कौन ना केवल शिक्षकानुगामी केवल शिक्षक अनुगामी हो पार आउ कहार अनुगामी हेले हम ना शिक्षकर प्रति मुहूर्त प्रति समय से शिक्षक ही अनुगामी आउ कौन पाठ्यक्रम अनुगामी जेहेतु शिक्षक निजे पाठ्यक्रम अनुगामी तेणु छात्र पाठ्यक्रम अनुगामी हो आ कौन विकासाभाव जो चतुर्विध कौशल विकास अच्छी लेखन श्रवण भाषण तथा पठन ये चतुर्विध कौशलर अभाव हो कौन रटनाभ्यास आ सब गोटे दिगरे से ध्यान देव रटनाभ्यास गुरु जहाँ कहले से घोषिकी आसो रटनर अभ्यास कर तेणु छात्रर स्वरूप ये शिक्षकों स्वरूप ये कौन ना शिक्षक कैन्द्रिक शिक्षा जो शिक्षक निजे मूलर केन्द्रबिंदु थाई जमी आम जाचे सूर्य निजे अच्छा मध्यस्थान चतुर्पार्श्वर निजर महाकर्षण शक्ति द्वारा से नवग्रह को घुराऊँच से आलोक नथिले सूर्यंकर आलोक आलोकित होती से ही शिक्षक कैन्द्रिक शिक्षा शिक्षक रे केन्द्र स्थान में अन्य मानकर कहार आलोक ना छात्र छात्री मैंने सब निष्क्रिय सब अज्ञान विचार शून्य सब माने से किसी जानती यही अवस्था थे केवल ये जहाँ कहे सी केवल से कहे जमी आम कहे शुआटे किणिक आसिले आम जमी शिखाऊे तो ता राम राम जमी कहे से भाव में गोटे शुआटे जमी राम राम कहे केवल शुणी शुणी केवल अनुकरण करमिति ये अवस्था शिक्षक कैन्द्रिक शिक्षा ताहले आपण मैंने समस्ते प्रायतः जानी शिक्षक कैन्द्रिक शिक्षा शिक्षकों कौन स्वरूप कौन क्यारेक्टरिस्टिक्स और छात्र मानकर कौन स्वरूप बर्तमान देखा आपण मैंने लाभ विषय तो जानी तो लाभ विषय विचार कर किसी आवश्यकता नहीं ये दोष कौन अच्छी देखो ना प्रथम जिनस छात्र विकास बाधते ए छात्र मानकर कौन भी विकास हम ना चतुर्विध जो विकास रही कौन सी मते हो पार ना आउ कौन प्रभावी शिक्षण न भवती ए शिक्षण केबे भी प्रभावी हम ना गुरु जहाँ पढ़ेले जब शिक्षक जहाँ पढ़ेले जब छात्र मैंने से शुणिदेवे किसी पचारि पारे किसी युक्ति उपस्थापन करें किसी विचार प्रदर्शन करें से शिक्षण केते दूर प्रभावशाली होगा आपण मैंने भावतु तेणु शिक्षण केबे भी प्रभावजनक हम ना प्रभावी शिक्षण न भवती आउ कौन शिक्षक स्वेच्छता संपादयेत शिक्षक कौन कर इच्छा अनुसार काम कर सर्वस्व ना तेणु इच्छा अनुसार काम कर तेणु इच्छा अनुसार काम कले कौन हम जो गोटे लोक स्वेच्छाचारी हो अनुष्ठान केते दिन तिष्ठिब तेणु स्वेच्छाचारी जो से वातावरण खराब हो तेणु शिक्षक स्वेच्छता संपादयेत आउ कौन छात्र अनुत्साह अनाग्रह भाव से वर्धयेत
छात्र मानक मनरे जिते से माने अन्य जनकर अधीन रहिबो किछि काल रहिले भल लागिबो किंतु बारंबार बारंबार एमती जेतेबेले बहु वर्ष काल पर्यंत रहिबो धीरे धीरे कौन हम ना तार उत्साह रे क्षति घटिबो अनुत्साह देखा आउ कौन अनाग्रह आग्रह भाव मध्य धीरे धीरे कमिजिबो आउ कौन ना छात्रा निष्क्रिया शिक्षक एवं सक्रिय सेठी कौन शिक्षक सब सक्रिय रहिबे किंतु छात्र मानकर सेठी किछि भूमिका रहिबोनी छात्र निष्क्रिय होइजिबो तार छात्राणाम विचार कल्पना स्वाभिप्राय प्रकटन आदिषु अभाव छात्र मैंने चाहिए निजर विचार अभिव्यक्त करें ना निजर कल्पना व्याख्यान माने कल्पना को वृद्धि करें ना निजर विचार को प्रदर्शित करें ना अभिप्राय प्रकटन करें ना ये सबुतिर अभाव परिलक्षित हो छात्रेषु चतुर्विध कौशलानाम अभाव छात्र मान भितर कौशल ही अभाव हो चतुर्विध कौशल आउ कौन छात्र स्तरानुगुण शिक्षण न भवे हम बारंबार कही शिक्षक निज इच्छा अनुसार पाठ पढ़ेब छात्र के बुझिला के न बुझिला ता प्रति कौन दृष्टिपात करना तेणु कौन हम ना छात्र स्तरानुगुण छात्र स्तर अनुगुण केवे शिक्षण हम ना छात्र स्तरानुगुण शिक्षण हम ना छात्र मैंने कौन उपकार पाइपर ना छात्रेषु वास्तविक मूल्यायन न भवति बारंबार कहली जे शिक्षक जेहेतु निजे पढ़ेबे निज हिसाब से प्रश्न निर्माण करेंगे निज हिसाब से मूल्यायन करेंगे निज हिसाब से प्रमाण करेंगे तेणु छात्र मानकर वास्तविक जो मूल्यायन ताहा हो पार ना तापर छात्रा ज्ञान सीमिता भवेयु जेहेतु मुझे कहली गुरु जी ज्ञान आहरण करके शिक्षादान करेंगे छात्र केवल से ही शिक्षादान करेंगे अलग कौन दिगरू शिक्षण शिक्षा कर कौन माने रहिबो ही नहीं अलग कौन दिगरू से शिक्षा ग्रहण कर कौन अधिकार से रहीपर ना तेणु ज्ञानटा सीमित रूप से रहिबो छात्रेषु केवल पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान वर्धयेहु आदि भी छात्र मान कौन ज्ञान वर्धन है से केवल पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान अलग विषय कौन ज्ञान न व्यावहारिक ज्ञान किसी न अलग दिग मानक जो सोर्स रहा आम साधारण ज्ञान हो कमन सेन्स हो जनरल नॉलेज जहाँ भी रहा अलग कौन विषय पर कौन अधिकार रहा कौन क्षमता रहा कौन सामर्थ्य रहा केवल पाठ्यक्रम आधार जो विषय वस्तु रहा से ज्ञान पाइपर प्राप्त ज्ञान से वर्धनम प्रयोग न भवेत सेमती जदि भी किसी ज्ञान पाइले प्राप्त ज्ञान है जेहेतु से निष्क्रिय तेणु तार प्रयोग कौटी करेंगे तेणु प्रयोग हम ना आ प्रयोग ना से ज्ञान वृद्धि हम ना ज्ञान वर्धन तेणु ज्ञान जेहेतु प्रयोग ही हो पारनि कौन स्थान से प्रयोग करें तेणु वर्धन हम ना तेणु ज्ञान प्रयोग भी अभाव ज्ञान वर्धन अभाव आउ कौन ना यथा शिक्षक तथैव छात्रा जो भाव में शिक्षक से भाव में छात्र हे शिक्षक जहाँ जहाँ कहे छात्र से ही मानवे शिक्षक जमी शिखेबे छात्र सेमती ही शिखे तेणु जमी शिक्षक सेमितिया छात्र हे छात्र नूतनत्व किसी हेनी छात्र भीतर जो विशिष्ट प्रतिभा अच्छे तार आनयन हो पारना जो भाव में शिक्षक से भाव में छात्र हो आउ छात्रा उपकृता न भवेयु छात्र केबे हेले उपकारक हो पारना से केबे हेले भी उपकृत हो पारना छात्र यही पद्धति यही शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा छात्रर केबे उपकार हो पारना शिक्षक उपकार हो पारे कहीं शिक्षक गोटे जिन शिखिकी आसो पढ़ी आसो पे पढ़ो से अलग कथा किंतु छात्र कौन प्रकार उपकार हो पारना जेहेतु से निष्क्रिय कौन भाग ग्रहण कर अधिकार तार ना आउ कौन ना शिक्षक से वचनम सर्वग्राह्यम सर्वमान्यम च भवे आ शिक्षकर वचन ही अंतिम वचन से समस्ते मानवा बाध्य समस्ते ग्रहण करने बाध्य सर्वमान्य सर्वग्राह्य बाध्य से शिक्षकर वचन हूँ अंतिम वचन तेणु से समस्त मानवा बाध्य समस्त ग्रहण करने बाध्य जहाँकि छात्र मान प्रतिभा गोटे बाधा सृष्टि कर छात्र प्रतिभा केतबेले ना जदि आम स्वेच्छा दवा इच्छा अनुसार करने देवा प्रतिभार विकास हम कि आम जो बाध्य करवा आम निजर मंतव्यटा थोपा बाध्यतामूलक रूप से प्रेसराइज करवा ताले से प्रतिभार कौन हम हानि घटो तेणु जेहेतु शिक्षकर वचन हूँ अंतिम वचन ताको समस्ते मानिबा बाध्य करने बाध्य ग्रहण करने बाध्य तेणु छात्र प्रतिभार हानि घटी थाए आ सबुठ बड़ कथा है यही जो प्रक्रिया रहा शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा यह हूँ अमनोवैज्ञानिक ये केबे हेले भी मनोवैज्ञानिक नुहे मनोवैज्ञानिक माने जो मत पोषण कर शिक्षण संबंधी ताहा भितर यही शिक्षा अंतर्भुक्त हो पार ना तेणु यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रक्रिया आउ कौन ना शिक्षणे छात्रा भागग्रहीतार न भवेयु यही शिक्षण में छात्र मैंने कौन जगह भाग ग्रहण करें कहली छात्र कौशल वृद्ध्यर्थम उपयुक्त वातावरण से अभाव वातावरण साथ दबनी छात्र छात्री मानक जेहेतु शिक्षक अनुसार वातावरण चेंज हो तेणु शिक्षार्थी मान वृद्धि निमंते कौशल वृद्धि निमंते उपयुक्त वातावरण शिक्षार्थी मानक मिल ना
आउ कौन क्रियाकलाप आदि नाम व्यवस्था कल्पना से ए कार्यकुशलतार कौन आवश्यकता ना शिक्षक जहाँ जमी परंपरा विधि पढ़ेदेवे बास छात्र मैंने खाली पढ़े कौन क्रियाकलाप ये कौन भूमिका ही ना तेणु क्रियाकलाप इत्यादि व्यवस्थापन ना आउ कौन ज्ञान प्राप्त शिक्षक उपर संपूर्णतया निर्भर सैद ज्ञान प्राप्ति करने शिक्षक ही एकमात्र मध्यम तांको छड़ा अलग कौटी मध्यम ना अलग क्यों दिगरू तुम ज्ञान पाइपर ना संपूर्ण निर्भर कर क्या ना शिक्षक उपर ज्ञान प्राप्ति निमित्त आउ कौन ना छात्र क्लिष्टता अनुभूय निदानात्मक शिक्षण न भवे आउ छात्र क्लिष्टता छात्र मनकर कौटी कष्ट हो ज्ञान ग्रहण करें शिखिबारे जानिबारे बुझीबारे ताकू जाणिकी तार जो निदानात्मक शिक्षण डायग्नोस्टिक लर्निंग जो डायग्नोस्टिक आम निदानात्मक किसी अभिप्रेरणा दवा किसी मोटिवेट करवा तार निदान करवा ये सब जिनस से हो पार ना कहीं शिक्षक के जाना इच्छा ही करें छात्र कौन दरकार सी पढ़ेला बास छात्र शिक्षक बाध्य किंतु छात्र किसी कहीपर जो मुझे बुझीपारे जापारे करें एसबू जिनस ना तेणु छात्र क्लिष्टता को जानी छात्र स्तर को जानी निदानात्मक शिक्षादान करें यहाँ असफल ये प्रक्रिया हूँ अत्यंत असफल ये सफल नुहे आउ कौन ना छात्र उपकृत यही सब कारण छात्र मैंने उपकृत हो पारती ना यही शिक्षण प्रक्रिया आ शिक्षणविदम अमनोवैज्ञानिक बोली मुझे पूर्व कहली यह अत्यंत अमनोवैज्ञानिक यह मनोवैज्ञानिक नुहे जो शिक्षक सर्वे सर्वा एवं छात्र मैंने संपूर्ण निष्क्रिय जो संपूर्ण निष्क्रिय आउ जन संपूर्ण सक्रिय एमती केबे बालांस रहा ये निश्चित इनबालांस हेब यह केबे नियंत्रित हम ना कौटि ना कौटि अनियंत्रित देखा तेणु ये एक बालांस प्रक्रिया नुहे ये एक सुसंगठित प्रक्रिया नुहे शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा तथापि यही शिक्षा व्यवस्था अद्यावधि भारत में तथा समग्र विश्व में परिचालित होउथिबारु शिक्षण व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया रे यह गोटे अंग रूप में नि शिक्षण व्यवस्था पूर्वर थिला एवं केतेक स्थान रही तेणु यह एक अंग किंतु एथिरे मध्य किछि दोष अच्छी किछि लाभ अच्छी तेणु आपण मैंने विचार करेंगे आपण मानकर जदि परीक्षा उपयोगी परीक्षा जदि पड़ा जे शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा मुख्य किए अथवा शिक्षक केन्द्रिक शिक्षण रे गौण किए शिक्षक भूमिका कौन छात्र भूमिका कौन ये कौन दोष कि आपको एमती गोटे माने परिस्थिति पकई दी ऊपर गोटे पाराग्राफ टाइप 3-4 लाइन लिखिदे आ प्रश्न पचार जे यह क्यों माने शिक्षण व्यवस्थित क्यों व्यवस्थित शिक्षण व्यवस्था अंतर्भुक्त बोली तो आप लिखे शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा जो शिक्षक सर्वस्व जो शिक्षक कथा छात्र मैंने मानक बाध्य छात्र मानकर कौन स्वाधीनता ना छात्र मानकर कौन विचार शक्ति प्रकटन कर अधिकार ना जो छात्र मैंने उपकृत होना अमनोवैज्ञानिक शिक्षण बोली परीक्षा पढ़ले आपण मैंने लिखिए जे शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा हेउछि एक अमनोवैज्ञानिक शिक्षण व्यवस्था जहाँकि छात्र निष्क्रिय तथा शिक्षक सर्वस्व तो आशा करुछि आपण मानकु यही सूचना आपण मानक निमंते अत्यंत उपकारक हेब यही आशा सहित आजिर वाणी को विराम दउछि धन्यवाद नमस्ते जय जगन्नाथ।